Hello dear student, chemistry class 10 chapter number 5 periodic classification of element। periodic classification of element में पार्ट नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस किए थे पार्ट नंबर 1। ओके, क्लासिफिकेशन, व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन एंड व्हाई वी नीड अ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है, इसको हम जो है पार्ट 1 में बता चुके हैं। एंड प्रीवियसली मींस पार्ट नंबर 1 वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डोबराइनर ट्रेड्स। डोबराइनर ट्रेड, डोबराइनर में क्या बताया था कि एलिमेंट को इन्होंने क्या किया था कि किसी भी एलिमेंट को ट्रिक बनाया था, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को जब उसका एटॉमिक मास को ऐड किया गया, ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो जो है सेकंड से मैच कर रहा है। इन्होंने इसके जो है इस आधार पे इन्होंने जो है उसको अरेंज किया था, किसको, एलिमेंट को, मींस एटॉमिक मास पे, ठीक है। एटॉमिक मास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को रखा था, ठीक है। अब हम जो आज हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड साइंटिस्ट है, सेकंड साइंटिस्ट, उसके बाद जो इनकी थ्योरी, किसकी, डोबराइनर की थ्योरी जो है फ्लॉप हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनका जो है सिर्फ 3 जो है ट्राइड बना था, सिर्फ 3 ट्राइड ही बन पाया था। क्या क्या था वो, लिथियम और उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिर्फ 3 जो है इनका ट्रिक बन पाया था। लेकिन अब इसीलिए उनकी थ्योरी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई थी। और उस समय सिर्फ 30 एलिमेंट ही ज्ञात थे। डोबराइनर के जो है टाइम उस समय तो 30 एलिमेंट ही थे, बाकी और एलिमेंट का जो ट्रिक मतलब जो ट्रिक सिद्धांत जो है नहीं बन पाया, जिससे इनकी ये थ्योरी फेल हो गई। उसी को जो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट को जो है आगे और जो है व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो कौन है, न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिविटी। कौन है, न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड। क्या नाम है इनका, जॉन न्यूलैंड। इन 1866 कब आए, 1866 ईयर में आए। ओके, तो जॉन न्यूलैंड एंड इंग्लिश साइंटिस्ट, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ओके, अरेंज द देन नोन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन्होंने जो है एलिमेंट को जो अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के जो है बेस पे। इनके समय में जो है 56 एलिमेंट जो है सिर्फ नोन थे, मींस टिल देन 56 एलिमेंट वेयर नोन। न्यूलैंड के समय कितने एलिमेंट ज्ञात थे, 56 एलिमेंट ही ज्ञात थे, 50 ओनली 56। एंड डोबराइनर के टाइम 30, मींस मोर देन 30, वी कैन से मोर देन 30 एलिमेंट्स आर नोन एट द टाइम ऑफ डोबराइनर ट्रेड्स एंड ओनली 60 एलिमेंट्स आर नोन, ओके, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड। ओके, न्यूलैंड तो he started with the element having the lowest atomic mass। इन्होंने जो स्टार्ट किया एलिमेंट को जो क्लासिफाई करने के लिए, तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इन्होंने सबसे पहले किसको रखा, हाइड्रोजन को रखा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 1 होता है, जो सबसे कम होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने रखा था। ओके, उसके बाद फिर जो है एंड एट द थोरियम, और एंड में क्या रखा, किस एलिमेंट को एंड में रखा, लास्ट में थोरियम, मींस जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, 56 था। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, एटॉमिक मास कितना है, 1 है। इन्होंने हाइड्रोजन को पहले रखा और जो 56 एलिमेंट है थोरियम उसको जो है लास्ट में रखा, क्योंकि उस टाइम से 56 एलिमेंट ही नोन थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है he found that every 8 element had properties similar to that of the first। इन्होंने क्या देखा कि जितने भी 8 एलिमेंट पे जो आ रहे हैं, 8th एलिमेंट, जब इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा, जो 8 एलिमेंट पे जो नंबर आ रहा है उसकी जो सिमिलरिटीज है वो फर्स्ट नंबर से जो है क्या कर रहे हैं, सेम कर रहा है, मींस जो फर्स्ट नंबर की जो सिमिलरिटीज है वही 8 नंबर की सिमिलरिटीज है। He compared this to the octave found in the music law, therefore he called the law of the octave। इन्होंने इसको जो म्यूजिक है क्या, सा रे गा मा पा धा नी, क्या म्यूजिक है, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है कि
कि द इफ एलिमेंट और अरेंज बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन्होंने क्या बताया, इसने न्यूलैंड्स ने, जॉन न्यूलैंड्स ने बताया कि इफ एलिमेंट्स और अरेंज बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हम एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है रख रहे हैं, ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मास से, उसका एटॉमिक मास से जो अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम रख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, तो एवरी 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी मींस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, मींस फर्स्ट एलिमेंट से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी होगी 8 एलिमेंट क्या करेगी, वो रिपीट करेगी। ठीक, जैसे अगर हम देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ तक 7 एलिमेंट हो गए। अब जो एक एलिमेंट है वो क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी जो होगी, जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन से मैच करेगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे, लिथियम क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम से मैच करेगी, या लिथियम की जो प्रॉपर्टी है सोडियम से मैच कर रही है। ठीक है, अगर हम बेरियम से स्टार्ट करेंगे तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैग्नीशियम और बेरियम की प्रॉपर्टी जो है मैच करेगी। तो जो एक एलिमेंट, इन्होंने क्या बताया है कि इफ एलिमेंट और अरेंज बाय द इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस पे अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, एवरी 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगी, रिपीट करेगी। यहाँ पे बोरान, ठीक है, यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी दोनों प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे मैच करेगी। ये प्रॉपर्टी क्या यहाँ पे कर रही है, मैच कर रही है। अगर हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने ये बताया जो म्यूजिक सिस्टम है सा रे गा मा पा धा नी, इन्होंने इस पे जो है इसको अरेंज किया, सा रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद क्या आएगा सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर क्या आ रहा है सा रे गा मा पा धा नी। तो उसी से जो है, उसी म्यूजिक से जो है इन्होंने इसको जो है, इस एलिमेंट को जो है उसी के बेस पे जो है इसको अरेंज किया, किसने, न्यूलैंड्स ने। ओके, एंड देन ही कॉल्ड द लॉ ऑफ द ऑक्टेव, इसलिए इसको जो है ऑक्टेव रूल कहा जाता है। देन ही नोन एज द ऑक्टेव रूल, इसलिए इसको ऑक्टेव रूल कहा जा रहा है। क्यों, ऑक्टेव क्या कह सकते हैं 8, ऑक्टेव का रिलेटेड क्या है, मतलब 8 नंबर पे जो मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 7, उसके बाद फिर क्या 8 नंबर का एलिमेंट जो क्या कर रहा है उसी की प्रॉपर्टी जो है मैच कर रहे हैं, इसीलिए इस रूल को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेव रूल कहते हैं। ओके, एंड इट इज नोन एज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव इसको कहा जाता है। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वेयर फाउंड बी टू बी द सेम, मींस इन न्यूलैंड्स रूल, इस जो न्यूलैंड्स का जो लॉ है, मैं इसको आपको बताया, जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वही सोडियम की भी प्रॉपर्टी है, जो बेरियम की प्रॉपर्टी है वही मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है, जो बोरान की प्रॉपर्टी है वही एल्युमिनियम की भी जो है प्रॉपर्टी है। ठीक, क्योंकि आपको मैं इसको बताया भी, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब अगर लिथियम से हम स्टार्ट करेंगे, लिथियम क्या 1 है 2 3 4 5 6 7 8 ही नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या है, इसकी जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी, ये आपको बताया किसमें, ऑक्टेव रूल में। ओके, एंड सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एंड बोरान एंड एल्युमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टीज क्या है वो सेम है। अपार्ट ऑफ, ठीक है, अब उसके बाद इनका जो है कुछ लिमिटेशन है, कुछ इनका क्या लिमिटेशन है, मींस इनकी कुछ कमियां हैं, कमियां कह सकते हैं, मींस लिमिटेशन कह सकते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं, एडवांटेज ड्रॉबैक ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव, चाहे इसको हम ये बोल सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव, या एडवांटेज ऑफ न्यूलैंड्स ऑफ द ऑक्टेव, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट लिमिटेशन इनका क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इस रूल का जो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज पर द लॉ वाज सीन अप टू द कैल्शियम ओनली मींस केवल,
फिर से एक बार पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, सिमिलरिटीज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एज पर द लॉ ऑफ the law was seen up to the calcium only, means यह ट्रिक, यह रूल जो इन्होंने बताया कि हर एक नंबर पे वो एलिमेंट क्या कर रहा है, मैच कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या करनी जो सेम हो रही है, रिपीट हो रहा है, यह सिर्फ जो है कहाँ पे मैच हुआ, ओनली कैल्शियम, मींस यहाँ पर ऐड किया सिर्फ कैल्शियम तक ही यह प्रॉपर्टी इनकी जो है, यह रूल जो है, यह ट्रिक जो है सिर्फ यहाँ तक कैल्शियम तक ही हो पाया। कितना? सिर्फ कैल्शियम तक, ओनली कैल्शियम के बाद जो इनकी प्रॉपर्टी मिली, जो कैल्शियम के बाद इनकी क्या मिली, जो प्रॉपर्टी मिली, कैल्शियम के बाद जो प्रॉपर्टी मिली वो क्या, वो मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये इनका क्या है, ये लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन, सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज पर द लॉ वाज सीन अप टू द कैल्शियम ओनली, में सिर्फ कैल्शियम तक ही यह प्रॉपर्टी देखा गया, उसके आगे प्रॉपर्टी फिर नहीं दिखाई दी, वे जो सिमिलरिटीज थी वो फिर नहीं दिखाई दिया। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड लिमिटेशन क्या है इनका, he stated that only 56 element is cited in nature। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि he stated, इनका कहना क्या था, इन्होंने क्या बताया था कि इस नेचर में सिर्फ 56 ही एलिमेंट होगा, फ्यूचर में कितना रहेगा, 56 एलिमेंट ही होगा। अब बताइए क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा है, क्या अभी 56 एलिमेंट है, अभी तक 118 एलिमेंट हो गया, लेकिन जब ये आए थे इनकी जो भावात्मक जो इनका विचार था, ठीक है, ये इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ जो है 56 ही एलिमेंट है, जो 56 ही एलिमेंट होगा, उस समय 56 एलिमेंट था, इनको लगा कितना ही रहेगा, आगे इससे ज्यादा नहीं होगा, जो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आप कितना है इस समय 118 है, सोचिए कहाँ 56 कहाँ 118, ठीक है, तो इनका ये कहना जो था वो रॉन्ग हो गया, जैसे भगवान हो गए थे, नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा फिर, हाँ अभी 118 है, क्या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, हो सकता है 118 और उसके आगे हो सकता है, ठीक है, अभी एलिमेंट और मिल रहे हैं तो और मिलेगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का जो है रॉन्ग हो गया कि 56 एलिमेंट ही होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो इन्होंने जो इनकी लिमिटेशन है कि डिसिमिलर एलिमेंट, जो डिसिमिलर एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, वो प्लेस इन सेम स्लॉट में, जो डिफरेंट एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन जो उनका जो एक्टिव रूल है, उनका जो स्लॉट है वो क्या है, वो सेम ही है, मतलब एक ही में है, ये इनका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट मीन डिसिमिलर एलिमेंट, डिसिमिलर एलिमेंट क्या है, वो किस प्लेस पे है, सेम स्लॉट, जैसे ये क्या हो गया, ये वन स्लॉट हो गया, स्लॉट, ओके स्लॉट, जैसे ये फर्स्ट देख लेते हैं स्लॉट, ये क्या हो गया, ये स्लॉट हो गया, फिर क्या, ये वन स्लॉट हो गया, ये क्या हो गया, स्लॉट हो गया, ये क्या हो गया, वन स्लॉट हो गया, ठीक है, तो जो डिसिमिलर एलिमेंट है वो जो है सेम स्लॉट में रखे गए, मींस जो अलग अलग एलिमेंट है वो एक ही स्लॉट में रखे गए, ठीक है, ये जो है थर्ड लिमिटेशन है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिमिटेशन है सिमिलर एलिमेंट प्लेस इन द डिफरेंट स्लॉट। सिमिलर एलिमेंट मींस एलिमेंट क्या है, सिमिलर है, एलिमेंट्स क्या है, सिमिलर है, बट उसको जो रखा गया है डिफरेंट स्लॉट में। सपोज जैसे यहाँ पोटेशियम है ये एलिमेंट और ये मैग्नीशियम, ये एलिमेंट क्या है, सेम, ये क्या है, सेम है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, बट इनको डिफरेंट स्लॉट में रखा गया, पोटेशियम को यहाँ रखा गया, कैल्शियम को यहाँ रखा गया, ठीक, एल्युमिनियम यहाँ है और कैल्शियम यहाँ है, तो ये इसकी दोनों की अगर प्रॉपर्टी सेम है तो कैल्शियम को इस स्लॉट में रखा गया और एल्युमिनियम को यहाँ रखा गया, तो ये क्या है, सिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन द डिफरेंट स्लॉट, ये भी इनका क्या है, लिमिटेशन है। ओके, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या था इनका, सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज पर द लॉ वाज सीन अप टू द कैल्शियम ओनली, जो इन्होंने एक्टिव रूल बताया, जो है ऑक्टिव रूल बताया, सारे गामा पादा निशा, या सिर्फ जो है कैल्शियम तक ही यह रूल अप्लाई किया, सिर्फ कैल्शियम तक ही, उसके आगे नहीं हो पाया, ठीक है, इससे उनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। और नेक्स्ट क्या है
he stated that only the 56 element excited in the nature, और इन्होंने क्या बताया था, ओनली 56 एलिमेंट ही नेचर में होगा, फ्यूचर में जो है सिर्फ 56 ही एलिमेंट होगा, ठीक है। और डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस इन द सेम स्लॉट एंड सिमिलर एलिमेंट प्लेस इन द डिफरेंट स्लॉट। ये इनका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। आई होप आपको यह थ्योरी जो है क्लियर हो गया, ठीक है। आपको यह थ्योरी क्लियर होगा। इसके पहले जो आपको डोप्लानर बताया गया था वो भी आपको क्लियर होगा। आप बार बार रिवाइज करिए, रीड करिए, वीडियो को बार बार आप वॉच करिए, तब आपको क्लियर होगा। एक बार में आपको कभी क्लियर नहीं होगा जब तक आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो को बार बार नहीं देखोगे। अगर आप सोचोगे हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, तभी आप कुछ आगे कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको हम पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक, ठीक। नेक्स्ट जो थर्ड रूल आपका आएगा वो क्या है, वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ओके। मेंडलीव माय पर्सनल फेवरेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये हम जो है नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आप लोग रेडी रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। और कल क्या होगा उसके लिए, ठीक है। कल इससे भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, इससे भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, और बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। चैप्टर नंबर 5 में कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। आप थ्योरी को आपको समझ में आ गया, बस आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार दो बार थ्योरी आप बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो आप देख लीजिए, आपको पूरा अपने आप आ क्या है, इसमें कौन सा रूल है, कोई रूल नहीं है। सिर्फ आप जो है वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, उसके बाद देखिए आपको कितना है, फिर आप बताइए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे आपको हम पढ़ेंगे क्या, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, थैंक यू।